6 प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने पूछे और शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न पूछने के बाद में आज श्री सूत जी महाराज शांत खड़े होकर के अपने प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आज शौनकादिक ऋषियों ने छठवां जो प्रश्न पूछा कि लीला संपन्न करने के बाद में भगवान कहां चले गए और ये धर्म जो है किसकी शरण में चला गया, ये धर्म किसकी शरण में चला गया कि धर्म संस्थापना कार्य संभवानी युगे युगे। धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि भगवान जब चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान कण कण में अवतार लेकर के आते हैं। भगवान कण कण में अवतार लेकर के आते हैं। जब कण कण में अवतार लेकर के आते हैं तो अपनी लीला समाप्त करने के बाद में आज भगवान श्री कृष्ण चले गए, जब से धर्म अकेला पड़ गया। आप कृपया हमें स्पष्ट करके बताइए, आप स्पष्ट करके बताइए। 6 प्रकार के प्रश्न पूछ लिए शौनकादिक ऋषियों ने और 6 प्रकार के प्रश्न पूछने के बाद में सूत जी बड़े गदगद होने लगे कि आज तो शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रकार के प्रश्न पूछे। तो आचार्य सुखदेव जी का जीवन इतना बड़ा महत्वपूर्ण है, इतना बड़ा महत्वपूर्ण है। ऋषियों को ऐसा आदर्श पात्र मिल गया। आज सुखदेव जी का ऐसा चरित्र है। तो आचार्य सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तो एक बार राधा रानी ने कहा कि अरे पुत्र, तुम इस मृत्यु लोक में चले जाओ, इस मृत्यु लोक में चले जाओ। कि मृत्यु लोक में चले जाए महाराज? मैया, मृत्यु लोक में जाने से क्या फायदा है? मृत्यु लोक में जाऊंगा तो विष्णु की माया आएगी और विष्णु की माया आकर के मुझे जकड़ लेगी। जो 2-4 माला तुम्हारे नाम की फेरता हूं वो भी छूट जाएगा। सो राधा रानी ने कहा, अरे पुत्र, तुम पर किसी माया का असर नहीं होगा, तुम जाइए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि नहीं मैया, अब तो मैं नहीं जा सकता हूं। स्वयं गोविंद भगवान को आना पड़ेगा और स्वयं अगर वो कहेंगे तो ही मैं जाऊंगा। स्वयं वो कहेंगे तो ही जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं भोले बाबा, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा रहते हैं। भगवान शंकर, भगवान शिव जी वहां पर वास करते हैं। तो नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार कर लिया। कथा समझ में आ रही है ना मैया? अगर नहीं आ रही हो तो टॉपिक मेरे पास दूसरा भी है। तो नारद जी ने अपने मन में एक विचार किया कि भगवान विष्णु में और उनकी पत्नी में तो मैं झगड़ा करा ही चुका हूं, लेकिन अब तो मुझे भोले बाबा और माता पार्वती में झगड़ा कराना पड़ेगा। अब तो नारद जी ने अपने मन में विचार किया और विचार करने के बाद में आचार्य सुखदेव जी को लाए और सुखदेव जी को ला करके श्री नारद जी ने कहा कि देखो महाराज, ऐसा है कि मैं सब में तो लड़ाई करा देता हूं, लेकिन आज तक मैंने भोले बाबा और पार्वती जी में कभी झगड़ा नहीं कराया। तो नारद जी का स्वभाव कैसा था? नारद जी का स्वभाव कैसा था? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना होवे, जिसकी बात कभी रद्द ना होवे उसे कहते हैं नारद। लेकिन जिस व्यक्ति को अगर नारद जी के दर्शन हो जाए या नारद जी का उनके घर में पदार्पण हो जाए, तो जिस घर में लड़ाई होती हो ना, जिस घर में
लड़ाई होती हो और वहां आकर के श्री नारद जी आ जाएं, उनके चरण पड़ जाएं, तो वहां हमेशा हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। और जहां बिल्कुल नहीं होती हो जाओ वहां पर लड़ाई कराना प्रारंभ कर देते हैं। तो हमारे ब्रज में एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। हमारे वृंदावन में अगर कहूँ तो सारो कह दी ना, ये समझ लो मूड़ी फूट जाऊंगा। तो आज नारद जी ने अपने मन में विचार कर लिया, तो सीधे कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। और जैसे ही कैलाश पर्वत की तरफ चले और कैलाश पर्वत की तरफ गए, सो भोले बाबा तो समाधि में बैठे हुए थे। भोले बाबा समाधि में बैठे हुए थे। और जैसे ही भोले बाबा समाधि में बैठे थे और माता पार्वती आश्रम में बैठी हुई थी, जैसे ही नारद जी निकल करके जा रहे थे तो एकदम से माता पार्वती की निगाह पड़ गई उनके ऊपर। अरे नारद, कहां जा रहे हो? आजकल तो तुमने आना जाना बंद कर दिया है महाराज। आजकल तो तुमने आना जाना बंद कर दिया। क्या बताएं मैया कि इस संसार के जो लोग हैं ना, वो बनावटीपन का प्रेम करते हैं। इस संसार के जो लोग हैं बनावटीपन का प्रेम जानते हो कैसा होता है? बनावटीपन का प्रेम, मंदिर में जाते हैं, खूब पूजा करते हैं, फिर कहते हैं भगवान से आना हमारी गली में, बताएंगे तुमने हमारा ये काम नहीं किया। तो बनावटीपन का प्रेम होता है। नारद जी ने कहा कि मैया आजकल तो आना जाना बंद कर दिया है, लेकिन हम तो यहां से निकल करके जा रहे थे। सुमाता पार्वती ने आवाज लगा दी, अरे नारद आओ तो सही। सुमाता पार्वती ने एक पात्र में 4 लड्डू रख दिए और 4 लड्डू रखने के बाद में जल रख दिया। महाराज आजकल आना जाना बिल्कुल बंद कर रखा है क्या? कि हाँ मैया आजकल आना जाना बंद कर रखा है। कि क्यों? क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना, वो बनावटीपन का प्रेम करते हैं। सुमाता पार्वती बोली कि ना जी, कि कैसे? कि हमारे पति देव तो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हमें उनको किसी समाधि में भगवान के दर्शन हो जाएं तो वो हमें आकर के बता देते। उनको जो गुरु मंत्र दिया था वो भी हमको बता दिया। वैसे जिसको गुरु मंत्र मिल जाता है वो किसी दूसरे को नहीं बताते कि अच्छा। नारद जी ने कहा कि तुमसे ज्यादा ही प्रेम करते हैं क्या? कि हाँ जी इतना प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा। कि अच्छा तो आप ये बताइए कि तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो भोले बाबा ने वो मुंडों की माला पहन रखी है, उस माला के अंदर किसके मुंड लगे हुए? सुमाता पार्वती एकदम से 2 मिनट के लिए तो चुप हो गई और चुप होने के बाद कहने लगी कि महाराज आप बड़ी सही बात कहते, सब कुछ तो मुझे बता दिया, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि इसमें किसके मुंड पिरो रखे। अब तो माता पार्वती से इतना कहा और इतना कहकर के नारद जी वहां से निकल गए। भोले बाबा समाधि में बैठे हुए, तो जैसे ही नारद जी निकल करके जा रहे थे ना, सुबह नारद जी ने भोले बाबा से कही, अरे बाबा जाओ, तुम्हें मैया ने बुलाया। अब भोले बाबा समझ गए, भोले बाबा समझ गए कि आज तो नारद जी का पदार्पण हो गया, कुछ न कुछ तो गलत होगा। अब जैसे ही भोले बाबा आश्रम में पहुंचे, सुबह पर पार्वती जी नहीं, पार्वती जी है नहीं थी। भोले बाबा ने जाकर के आवाज लगाई, अरे देवी जी, अरे देवी जी कहाँ हो तुम? अब देवी जी हो तभी तो बोलेंगी, देवी जी इतना
माता पार्वती को गुस्सा आ गया और गुस्सा आ गया, अपने मलिन वस्त्रों को उतार दिया, आभूषणों को फेंक दिया और जाकर के कमरे में जाकर के बैठ गए। कमरे में जाकर के बैठ गए। तो पहले जमाने में जब घर बनवाते थे ना जी, पहले जमाने में जब घर बनवाते थे तो एक कमरा अलग से बनवाते थे। काहे के लिए? स्त्रियों के रूठने का कमरा, और उसके द्वार पर लिख देते थे कोप भवन। उसके द्वार पर लिख देते कोप भवन। और माता पार्वती ने अपने मलिन वस्त्रों को उतार दिया, आभूषणों को फेंक दिया, और आभूषणों को फेंकने के बाद में सीधे कोप भवन में जाकर के बैठे। जाकर के आज भोले बाबा जोर से आवाज लगाई, अरे देवी जी कहाँ हो? जैसे ही भोले बाबा ने देखा, अच्छा आज तो नारद जी आए थे, इसलिए कोई ना कोई तो बात। आज भोले बाबा सीधे कोप भवन की तरफ चल दिए, और जैसे ही कोप भवन की तरफ गए, उसी कोप भवन में माता पार्वती बैठी हुई। माता पार्वती बैठी हुई, और जब माता पार्वती बैठी हुई हैं तो जाकर के माता पार्वती से कहा, अरे देवी आज आप यहां कैसे बैठी? कि दूर रहो, दूर रहो, एक तो तुम कपटी हो। सो भोले बाबा ने कही कि हम कैसे कपटी हैं? हमने तो जीवन में कोई कपटी नहीं किया। कि कपटी नहीं, तुम महाकपटी हो। कि महाकपटी तो जो होता है जो जीवन में कपट करता हो, जो जीवन में कपट करता हो वो महापापी होता है। मैंने तो कोई जीवन में कोई कपट ही नहीं किया महाराज। कि बताओ तो सही बात है कि आपने आज तक मुझे सब चीजें बताते थे। तुम गुरु ने जो मंत्र दिया, आज राम जी का दर्शन हुआ, आज कृष्ण जी का दर्शन हुआ, आज इनका दर्शन हुआ, सब कुछ आकर के मुझे बता देते, लेकिन तुमने एक बात नहीं बताई। कि क्या बात है? कि तुम्हारी जो गले में माला पड़ी है उसमें किसके मुंड लगे, ये नहीं बताया। सो भोले बाबा ने कही कि देखो देवी, आपने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया, न तुमने मुझसे पूछा और न मैंने तुमको बताया, न मैंने तुमको बताया कि इसमें किसके मुंड लगे। अब तो भोले बाबा के पास में पार्वती जी बैठी कि दूर रहो, दूर, महाकपटी हो तुम। कि देखो देवी, मैंने तो कभी कोई जीवन में कपट नहीं किया, लेकिन अब आपको मैं बता ही देता हूं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। सो माता पार्वती से कहने लगे कि देवी, जब जब तुम इस देह का परित्याग करती हो, जब जब तुम इस देह का परित्याग करती तो उसी के मुंडों को ले ले करके मैंने अपनी माला में पिरो रखा। सो आज माता पार्वती ने कहा कि महाराज आप ये बताइए कि मुझे तो बार बार मरना पड़ता है, तुमने क्या भस्मी खा रखी है क्या, जो तुम न कभी मरते हो न कभी जन्म लेते हो, जो तुम कभी मरते नहीं हो, ऐसा क्या बात है? कि देवी, मैंने तो अमर कथा का पान किया है, मैंने तो अमर कथा का पान किया है, न तो मैं कभी जन्म लूंगा न कभी मैं मरूंगा। कि अच्छा, तो वो अमर कथा मुझे भी सुनवा दीजिए, वो अमर कथा मुझे भी सुनवा दो। कि देखो देवी, मैं ऐसे कथा नहीं सुनाता हूं, मैं ऐसे कथा नहीं सुनाता हूं। कि कैसे सुनाते हो? कि बीच कथा में हाँ जी ओम ओम कहना पड़ेगा। कि हाँ जी महाराज कहूंगी, कोई बात नहीं। सो माता पार्वती को सीधे कैलाश पर्वत पर ऊपर ले गए, जहां पर कोई ना
पक्षी न कुछ, और एक भोले बाबा ने जोर से शंख बजाया तो जितने भी पक्षी थे सब उड़ करके चले गए। वहां पर एक व्यास मंच लगाया, और जैसे ही व्यास मंच लगाया और आज भोले बाबा ने कथा करने का प्रारंभ कर दिया। जैसे कथा प्रारंभ की तो उसी मंच के पीछे एक तोते का अंडा जो था, तोते का फूटा हुआ अंडा पीछे पड़ा का पड़ा रह गया, क्योंकि पक्षी थे तो वो तो उड़ गए, लेकिन अंडा थोड़ी उड़ सकता है। जैसे ही पहले दिन की कथा को सुनाया और माता पार्वती हाँ जी ओम ओम कह रही थी। पहले दिन की कथा पता है आपकी तरह मेरी तरह नहीं सुनाई थी। मैं तो यहाँ 4 घंटे कथा करता हूँ, और उसमें भी कुछ लोग तो पता है क्या करते हैं, कभी तो पैरों को भागवत जी की तरफ कर लें, कहीं ऐसे खम्मा से कमर लगाए लेंगे, कहीं कछु कर लेंगे। और माता पार्वती ने पता है क्या किया था, कैसे सुनी थी। आज सुबह 6 बजे कथा को प्रारंभ कर दिया और शाम को 6 बजे पहले दिन की कथा को विराम दिया, और 6 बजे करके शाम को ही और दूसरी मिनट पर दूसरे दिन की कथा प्रारंभ कर। भोले बाबा ने ऐसे कथा सुनी। अब वो पीछे जो अंडा जो फूटा हुआ पड़ा था वही अंडा साबित हो गया, और दूसरे दिन की कथा श्रवण करा रहे थे। और जैसे ही दूसरे दिन की कथा को भोले बाबा कह रहे थे तो उसी अंडे के अंदर जीव का प्रादुर्भाव हो गया, जीव का प्रादुर्भाव हो गया। जैसे ही जीव का प्रादुर्भाव हुआ और प्रादुर्भाव होने के बाद में तीसरे दिन की कथा को प्रारंभ किया, और तीसरे दिन की कथा को सुनकर के वही पक्षी उस अंडे के अंदर से कह रहा है कि अब तो मैं पूरी कथा सुनकर के मानूंगा, और कल तो रसगुल्ले की कथा है, कल चौथा दिवस है, कल तो रसगुल्ले की कथा है, और कल तो मैं सुनूंगा ही सुनूंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, और कल तो मैं सुनूंगा ही सुनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो उसी में से उसी अंडे के अंदर ही वो पक्षी कथा सुन रहा था। जैसे तीसरे दिन की कथा ने विराम दिया, और तीसरे दिन की कथा ने विराम दिया, सो जैसे ही चौथे दिन की कथा को प्रारंभ किया, और प्रारंभ होने के बाद में वही तोते का जो बच्चा था कथा को सुन रहा था। एकदम से अंडा फूट गया, और उसमें से वही पक्षी निकल करके उसी व्यास पीठ के पीछे बैठ करके कथा का रसपान कर रहा था। उसी व्यास मंच के पीछे बैठ करके रसपान कर रहा था। चतुर्थ दिवस की कथा सुनी, और चतुर्थ दिवस की कथा सुनने के बाद जैसे ही पंचम दिवस की कथा श्रवण कराई, और इतनी देर में तो माता पार्वती को निंद्रा ने घेर लिया। माता पार्वती को निंद्रा ने घेर लिया, और जैसे ही माता पार्वती को निंद्रा ने घेरा, और उसी पक्षी ने देखा कि आज तो मैया सो गई, आज तो मैया सो गई। जब मैया सो गई, और उसी पक्षी ने मैया की स्वर लहरी में हाँ जी ओम ओम कहना प्रारंभ कर दिया, और 5वें दिन की कथा सुन रहे थे, हाँ जी ओम ओम कर रहे थे। और 5वें दिन की कथा सुनने के बाद में भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोली बाल कृष्ण लाल की जय। तो एकदम से मैया पार्वती की निंद्रा खुल गई कि महाराज आप क्या कह रहे थे कि जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करने के लिए जा रहे थे, अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे, तब धर्म किसकी शरण में गया था? आप क्या कह रहे थे महाराज कि आप कहां थी कि हमें तो निंद्रा ने घेर लिया था, कि हाँ जी ओम ओम कौन कह रहा था कि हमें नहीं पता।
भोले बाबा ने एकदम से पीछे मुड़ करके देखा तो तोते का जो बच्चा था हाँ जी ओम ओम कहने रटने में ही लगा हुआ। अब तो भोले बाबा ने एकदम से त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके उसी पक्षी के पीछे दौड़ने लगे कि आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आज इसने मेरी कथा को, अमर कथा को इसने चोरी से सुना है, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भोले बाबा उसी पक्षी के पीछे दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। तो बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ कोई गया है? बद्रीनाथ धाम से नीचे वहां पर स्वर्ग के दर्शन होते हैं, स्वर्ग के दर्शन होते हैं। तो वहां पर एक वेदव्यास जी महाराज रहते हैं, वेदव्यास जी महाराज रहते हैं और उनकी पत्नी का नाम है बिटका देवी। उनकी पत्नी का नाम बिटका देवी है। तो एक दिन बिटका देवी अपने पति महर्षि वेदव्यास जी महाराज से बोली कि देखो महाराज, अभी तक हमारे कोई बालक नहीं हुआ। तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि नसीब में नहीं होगा इसलिए नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। एकदम से बिटका देवी को एकदम से जोर से उबासी आई और उधर वही पक्षी उड़ करके बिटका देवी के मुख द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर। कुछ समय बाद आज बिटका देवी अपने पति देव से कहने लगी, महाराज हमारे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि कोई ज्ञानी पुरुष होगा जो वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। इधर भोले बाबा अपना त्रिशूल लेकर के सीधे आए तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज से कहने लगे कि इधर एक पक्षी को देखा था क्या, कि क्यों क्या हुआ, क्यों क्या हुआ कि उसने मेरी अमर कथा को चोरी से सुना है, मैं उसको मारना चाहता हूं। तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा, महाराज जिसने अमर कथा ही सुन ली वो तो अमर हो गया और तुम तो कभी मार ही नहीं सकते उसको, तुम तो कभी मार नहीं सकते हो। भोले बाबा के दिमाग में आया कि अब तो उसने अमर कथा सुन ली और वो तो अमर हो गया, अब मैं इसको नहीं मार सकता हूं। भोले बाबा वहीं से लौट करके सीधे चले गए। अब तो एकदम से बिटका देवी बोली, देखो महाराज मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण तो हो रहा है लेकिन ये बाहर आने की नहीं कहता है, बाहर आने के लिए कहता है कि बाहर आने के लिए कहता। समझ में नहीं आया क्या कहा तुमने। एकदम से वेदव्यास जी महाराज आए और आकर के कहने लगे, अरे पुत्र तुम्हारी माँ को बड़ी ज्यादा तकलीफ होती है, जितना इस संसार में तकलीफ होती है ना, उस संसार की तकलीफ से ज्यादा माँ के गर्भ में ही तकलीफ ज्यादा होती है। माँ का जो गर्भ होता है वही सबसे बड़ा नरक होता है। उसी में से जब बालक नरक में होता है ना, माँ के गर्भ में होता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो। तो भगवान कहते हैं कि मैं इस नरक से बाहर निकाल दूंगा तुझे, तो तू मेरा नाम लेना भूल जाएगा और माया के जाल में फंस जाएगा। जब बालक होता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? कौन है वही सबसे ज्यादा? कौन है? माँ को। माँ को इतनी खुशी नहीं होती है, सबसे पहले खुशी होती है बुआ को। होती है कि नहीं होती है? अरे मोते तो बुआ कहवे वारो आए, तो सबसे ज्यादा बुआ को खुशी होती है।
तो बालक जब गर्भ में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, मैं तुम्हारा दिन रात 24 घंटे भजन करूंगा, लेकिन मुझे तुम इस गर्भ से बाहर निकाल दो, मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो। भगवान कहते हैं कि तो तुझे मैंने इस अगर गर्भ से बाहर निकाल दिया तो तू मेरा नाम लेना भूल जाएगा। पहले तू मुझसे वादा कर कि तुझे मैं बाहर निकालूं तो तू मेरा नाम लेगा कि नहीं लेगा। तो भगवान से वादा तो कर देता है, लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है वही उसको माया घेर लेती है, और जैसे वो माया घेरती है तो वो माया के जाल में घिस करके फिर वो 84 का चक्कर चालू हो जाता है। 84 का चक्कर चालू हो जाता है। जब 84 का चक्कर चालू हो जाता है, एक बार केवल मनुष्य का शरीर ऐसा है जो कि हम लोगों को एक बार जो मनुष्य का शरीर मिल गया। अगर आप किसी पशु पक्षी से कहते, पशु से कह दो कि भैया भजन कर ले, तो भजन कर सकता है? पशु भजन कर सकता है कि नहीं? अरे माटी के से धोंदाओ कछु कह दो, कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। इसीलिए मानव का शरीर जो है इतना बड़ा पवित्र है, इसीलिए मानव का जन्म मिला है कि तू इस जन्म में कैसे भी करके भगवान को याद कर, और भगवान को याद करेगा तो तुझे अगला जन्म भी इसी मनुष्य में ही मिलेगा। लेकिन इस कलियुग में क्या होता है? इस कलियुग में क्या होता है? इस कलियुग में भगवान को याद नहीं करता है। 1 रुपया मुट्ठी में बंद करके लाओगे, मुट्ठी में बंद करके लाएगा, और मुट्ठी में जब बंद करके लाएगा चुपचाप से चढ़ाएगा। एक तो चढ़ाए दो, पर भगवान से कितने मांगा तो बताओ तुम? एक के बदले में 1 लाख मांगा तो महाराज ये काम है जाना चाहिए, है ना। जो इंसान जब माया के जाल में फंस जाता है ना, माया के जाल में फंसने के बाद में उसे उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको फिर 84 का चक्कर द्वारा से लगाना पड़ता है। 84 लाख योनियां हैं, इन्हीं योनियों में चक्कर लगाने पड़ते हैं, और जैसे ही 84 लाख चक्कर हुए जब तुम्हें मनुष्य का जन्म मिलेगा, अन्यथा मिल नहीं सकता है जब तक 84 का चक्कर नहीं लगाना। क्योंकि आपने पाप ज्यादा किए, पाप ज्यादा किए, और पुण्य किए कितने? थोड़े। आपके पुण्य 100 ग्राम और पाप है 250 ग्राम। जब वो मर कर के भगवान के दरी खाने में पहुंचता है तो भगवान कहते हैं बता क्या करेगा तू? पहले पुण्य का फल भोगेगा या जो तूने पाप किए 250 ग्राम उसका फल भोगेगा? तो इंसान के मुख में से क्या निकलेगा कि महाराज पहले तो पुण्य का ही फल दे दो। कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा कि नहीं कहेगा? भगवान कहते हैं कि तेरे पुण्य तो 100 ग्राम थे, लेकिन पाप 250 ग्राम। पहले तू इन दोनों को बराबर कर, जब तुझे पुण्य जो किया है तूने उसको भोगने का समय मिले। तो कहां चल रही थी कथा मैयाओं? कहां चल रही थी? अरे पाप पुण्य पर तो मैंने अभी सुनाई है, बातें पहले कहां छोड़ी? हाँ हाँ, अमर कथा सुन ली। वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि अरे पुत्र तुम इस गर्भ से निकल करके आओ। यही चल रही थी ना। देखो मैं इसलिए पूछता हूं, मैं भी भूल जाता हूं, याद नहीं रहती है मुझे। तो
वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि अरे पुत्र, तुम्हारी माँ को ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए तुम इस गर्भ से बाहर निकल करके आओ। सो अंदर से एकदम से आवाज आई, नहीं पिताजी, मैं इस गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। अगर मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा तो मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी, और जब विष्णु की माया पकड़ लेगी तो फिर मुझ पर कुछ नहीं होगा। कि तो कैसे आओगे? कि स्वयं भगवान विष्णु आकर के कहे तो ही इस गर्भ से बाहर निकलूंगा, अन्यथा मैं कभी इस गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। तो मेरे गोविंद को वहां आना पड़ा। आकर के कहा गोविंद भगवान ने, अरे पुत्र, तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकलो और तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई भी असर नहीं होगा। तुम इस गर्भ से बाहर निकलो। जैसे माँ के गर्भ से बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले तो पूज्य सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने कभी अपने जीवन में अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं किए और केवल केले के छिलके को बांध करके सीधे जंगल की तरफ उड़ते उड़ते चले गए। जैसे जंगल की तरफ उड़ते गए और माँ के गर्भ से बाहर निकले और जोर से जयकारा लगाया, बोली बाल कृष्ण लाल की। खानो ना मिलो का आज एकादशी तो ना है भैया, आज एकादशी तो ना है भैया। अच्छा भैया, मेरे पास माइक है तो हम दो है गए, है ना? तुम कितने हो देख रहे हो? हाँ, जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए आनंद कंद भगवान की। आनंद नहीं आया, प्रेम से लगाओ, चलो प्रेम से लगाएंगे, है ना? बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब भी नहीं आया, चलो अब की प्यार से लगाइयो, है ना? बोलिए आनंद कंद भगवान की। आवाज ही नहीं निकली। चलो अब की गुस्सा में लगाइयो, ठीक है? बोलिए आनंद कंद भगवान की। गुस्सा में तो आवाज आती है। तो आज गर्भ से बाहर निकल करके आ गए, और जैसे ही गर्भ से बाहर निकले, जिन्होंने कभी अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं किया और जन्म लेते ही सन्यास ले लिया, और सन्यास लेने के बाद में श्री सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण की स्तुति में कह रहे हैं कि जन्म लेते ही सन्यास ले लिया और 4 अंगुल की कौपीन भी जिसके शरीर पर नहीं है, और उनके पीछे महर्षि वेद व्यास जी महाराज जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, अरे पुत्र रुको तो सही, अरे पुत्र रुको तो सही। लेकिन पुत्र किसी की मानता नहीं है और सीधा जंगल की तरफ उड़ता हुआ चले गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, और जब कोई आश्चर्य नहीं है, आदरणीय वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और उनको वंदन करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। और संतों का जीवन तो इतना महान होता है, इतना महान होता है कि जिनके गृह पावन बहे संत पधारे आए, उनके घर में ब्राह्मण और संतों के चरण पड़ जाएं तो वो घर स्वर्ग से भी अच्छा बन जाता है, पावन हो जाता है। संतों का चरित्र, संतों का जो जीवन होता है, उसी से हमारा चरित्र में परिवर्तन हो जाता है। आदरणीय श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। कितने प्रश्न किए थे? 6 प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा था मैया? कौन सा प्रश्न था? ऐसा सुनवे थे कोई फायदा ना है तुम्हारा।
सबसे पहला प्रश्न था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो मानव के लिए परम धर्म यही है। सूत जी महाराज उन ऋषियों के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि देखो, मानव के लिए सबसे बड़ा परम धर्म यही है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसकी प्रीति लग जाए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, कन्हैया के चरणों में प्रीति हो जाए। लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो, कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो, वो बिल्कुल निष्काम भाव से होना चाहिए। निष्काम भाव से होना चाहिए। जो भगवान से मांगते हैं, जो भगवान से मांगते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, और जो नहीं मांगते हैं उनको क्या होता है पता तुम्हें? जो नहीं मांगते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप को ही समर्पित कर देता हूं। जो मुझसे मांगता है मैं उसको कुछ नहीं देता हूं। जो मुझसे कुछ नहीं मांगता है तो अपने आप को ही मैं दे देता हूं। तो निष्काम भाव से उनके चरणों में प्रीति होना, वास्तव में निष्काम भाव से धर्म का जो भाव होता है वो सबसे ऊंचा होता है। मंदिर में हम जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं? 1 रुपया चढ़ाते हैं और कछु और मांग के आते हैं। ये भाव नहीं होता है, ये तो तुमने भाव बना लिया। लेकिन निष्काम भाव उसे कहते हैं जो कि भगवान से कुछ कोई वरदान ना मांगे, केवल यही वरदान मांगे, चाहे देवी मैया के मंदिर में जाओ, चाहे कौके में जाओ, कैसे भी करके हमें कन्हैया के चरणों में प्रीति हो जाए। दूसरा प्रश्न क्या था? क्या था दूसरा प्रश्न ठाकुर साहब? दूसरा प्रश्न ये था कि जब हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो कोई कहता है भोले बाबा बड़े हैं, और कोई कहता है देवी मैया बड़ी हैं, कोई कहता है भैरव बाबा बड़े हैं। कौन बड़ा है? जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष जो होता है पहले उसका बीज जमीन में डाला जाता है और उसके बाद में वो बीज जो है वृक्ष निकल करके उगता है, और वृक्ष उग करके निकल जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर हम जल नहीं देंगे उस वृक्ष में तो वो बड़ा नहीं हो सकता है, या फिर हम जल उसकी पत्तियों पे डालें तो भी वो बड़ा नहीं हो सकता है। जब तक हम उस जल को उसकी जड़ में नहीं डालेंगे जब तक वो बड़ा नहीं हो सकता है। तो जड़ क्या है पता है? जड़ केवल गोविंद है। एक है साध है सब सद है, और सब साध है सब जा। केवल एक को पकड़ लो, चाहे हनुमान जी को पकड़ लो, चाहे भोले बाबा को पकड़ लो, केवल एक को पकड़ लो तो ही उद्धार हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस संसार में जड़ है। जब तक जो और देवी देवता है ना, वो तो केवल डालियां, फल, फूल ये सब बसे हुए, क्योंकि इस कलयुग में केवल 2 ही देवता ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो इस कलयुग के देवता हैं। कौन से देवता हैं? इस कलयुग के 2 ही देवता हैं जो कि अगर तुम सच्चे मन से चले जाओ तो एक ही बार में न सुन ले तो मुझसे कह देना। एक तो मेहंदीपुर बालाजी, गए हो कभी? मेहंदीपुर बालाजी अगर कोई सच्चे मन से चला जाए और जाकर के अपनी कह दे, अगर नहीं सुने तो गारंटी हमारी। और दूसरे देवता हैं वृंदावन में बांके बिहारी। सच्चे मन से जाओ, वो तुम्हारी अर्जी हमेशा स्वीकार करेगा।
लेकिन निष्काम भाव से, और किसी भाव से नहीं, निष्काम भाव से। इसीलिए तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न ये था कि भगवान का जन्म तो नहीं होता है, लेकिन भगवान का तो अवतार होता है, इसलिए भगवान ने ये जन्म कैसे ले लिया? भगवान का तो अवतार होता है, लेकिन भगवान ने ये जन्म कैसे ले लिया? ये तो हमें बताइए। श्री सूत जी महाराज उन ऋषियों के 6 प्रश्नों का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि प्रभु का तो जन्म नहीं होता है, केवल प्रभु का अवतार होता है, और परमात्मा का अवतार तो भिन्न भिन्न रूप में होता है। कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महा अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विपद शरीरा, तब तब धरी प्रभु विपद शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान के तो भिन्न भिन्न रूप में अवतार होते हैं, इसीलिए भगवान के 24 अवतार होते हैं। कितने अवतार होते हैं? 24 अवतार। और 24 अवतारों में केवल 2 ही अवतार ऐसे श्रेष्ठ माने गए हैं, केवल 2 अवतार हैं जो कि श्रेष्ठ माने गए। कौन कौन से अवतार हैं? कि राम कृष्ण 2 एक हैं, और अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम ने जो जीवन में किया है उसी को करो, और कृष्ण ने जो जीवन में कहा है उसी को करो। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। आज वही पूज्य सुखदेव जी महाराज सीधे वन की ओर चल दिए, और जैसे ही वन की ओर गए, उनके पिता महर्षि वेदव्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे जाकर के कह रहे हैं, अरे पुत्र रुको तो सही, अरे पुत्र रुको तो सही। लेकिन पुत्र को रुकने के लिए नहीं सोचा पुत्र ने। ऐसे ही एक सरोवर में कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, और नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, उन्हीं के सामने से पूज्य सुखदेव जी महाराज चले गए, और उनके पीछे महर्षि वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। तो एकदम से उसी सरोवर से आवाज आई, अरे बाबा आप थोड़ा सा उधर को हो जाओ और हमको इस सरोवर से बाहर निकल के आने दो। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, अरे देवियों आप ये बताइए, तुम्हारे सामने से मेरा नव युवक पुत्र निकल करके चला गया, तुमको जब लज्जा नहीं आई?
और मुझ बूढ़े को देख करके तुम्हें लज्जा आ रही है? पहले तो ये बताओ कि कभी भी जल में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि जल के अंदर वरुण भगवान का निवास होता है, वरुण भगवान उसी में रहते हैं। तो वरुण भगवान का अपमान हो जाता है। और आज तुम इसमें स्नान कर रहे हो। तो जितनी भी स्त्रियां उसमें स्नान कर रही थी, उन सबने कहा कि देखो बाबा, हम तो आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कि क्या बात कहना चाहते हैं? कि बात तो हम एक ही कहना चाहते हैं कि महाराज, आपका जो पुत्र सुखदेव है, उसके सामने हम हजारों वस्त्र पहन ले, अगर वो अपनी दृष्टि से देखना चाहता है, वो अपनी दृष्टि से देखना चाहता है, तो वो हमें नग्न अवस्था में भी देख सकता है, नग्न अवस्था में देख सकता है। आज स्त्रियों ने कहा कि देखो बाबा, आज हमें इसमें से बाहर निकल करके आने दो। सूत जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि आपके पुत्र नारायण हैं, और नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मारीच हुए, और मारीच के पुत्र सुबाहु हुए। महाराज, आप ये बताइए, आपने उस जंगल में जाकर के देखा तो स्त्रियां स्नान तो कर रही थी, लेकिन तुमने उनको निकलने के बाद उस सरोवर को पार किया और जाकर के पूज्य सुखदेव जी महाराज ने समाधि लगाई। और जैसे ही पूज्य सुखदेव जी महाराज ने समाधि लगाई, और समाधि लगाने के बाद में वेदव्यास जी महाराज लौट करके चले आए, और लौट करके जैसे ही आए तो वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाया, और शिष्यों को बुलाकर के केवल ये कहा कि देखो मेरा पुत्र सुखदेव, उसने समाधि लगा रखी है, उसने समाधि लगा रखी है। जब उसने समाधि लगा रखी है, मैं तुम्हें कुछ मंत्र देता हूं, और उन मंत्रों को जाकर के तुम बोलना, और जब तुम उन मंत्रों को बोलोगे तो शायद इतना हो सकता है कि मेरा पुत्र उस समाधि में से टूट करके आ सकता है। जितने भी महर्षि वेदव्यास जी महाराज के शिष्य थे, सबको मंत्र सिखा दिया, और जाकर के मंत्र पूज्य सुखदेव जी महाराज के सामने कहने लगे, और जाकर के पूज्य सुखदेव जी महाराज को उसी मंत्र को सुनाया कि बरहा पीडम नटवरपह कर्णयो कर्णकारकम विभद्रवास कनक कपिसम बैजंती चमाला।